हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं ऑटोमेटा थ्योरी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वह है पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लाइन। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट आप सबके लिए। हमारे जो नए बैचेस हैं यूजीसी नेट के लिए, गेट के लिए, जुलाई फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने वाले हैं। आप चाहें तो इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके फर्दर डिटेल पता कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप नंबर भी है, तो मैसेज कर लें, कॉल कर लें। ठीक है, अब आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेज एक ऑटोमेटा थ्योरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे क्या होता है पंपिंग लेमा, समझेंगे, और उसके बाद ये जो प्रीवियस के कुछ क्वेश्चंस है जो आए हुए हैं, इन्हें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा पंपिंग लेमा का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। नाउ, पंपिंग लेमा बेसिकली है क्या? ठीक है, तो ये एक लेमा है जो रेगुलर लैंग्वेज के लिए यूज किया जाता है। क्या प्रूफ करने के लिए? नहीं, प्रूफ करने के लिए नहीं। ठीक है, बेसिकली ये डिस्प्रूव करने के लिए किया जाता है। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज यूज्ड फॉर रिजेक्शन दैट अ गिवन लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर। आप इसको लेके कभी प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक है, दैट अ गिवन लैंग्वेज इज रेगुलर, ये आप इससे नहीं कर सकते। पहले ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है। अब देखिए, अगर हम लोग रेगुलर लैंग्वेज की बात करें, तो रेगुलर लैंग्वेज किसके लिए, किसे बोला जाता है? रेगुलर लैंग्वेज, किस लैंग्वेज को आप रेगुलर बोलते हैं? अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर है, हम लोग जानते हैं उसके लिए हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन आराम से लिख पाते हैं। आप उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिख पाइएगा, या उसके लिए कोई आप डीएफए आराम से डिजाइन कर सकते हैं, या आप उसके लिए एनएफए बना सकते हैं। अगर इन तीनों में कोई काम कर पाए, हम लोग बोलेंगे दैट लैंग्वेज इज रेगुलर। ठीक है, अभी रेगुलर ग्रामर की बात करें, ये तीन चीजें। तो फिर पंपिंग लेमा की जरूरत क्या है? तो पंपिंग लेमा हम लोग जो है ना, अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज की बात करें, गेट की, नेट की, तो ये आपके एग्जाम हॉल में बैठ के इसको अप्लाई करके आप कभी प्रूव या डिस्प्रूव नहीं कर सकते। इट विल टेक टाइम। ये हमारे एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए होता है, लेकिन ये समझने के लिए कंसेप्ट अगर दे दे यहाँ से उठा के, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 114, तो आप कैसे सॉल्व करें? ठीक है, ये जरूरी है, और ये ऑटोमेटा थ्योरी को फर्दर डिटेल में समझने में हेल्प भी करता है, क्योंकि पंपिंग लेमा रेगुलर लैंग्वेज के लिए भी है और कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए भी, जहाँ पे उसको ऑगडेंस लेमा बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर कोई एक लैंग्वेज रेगुलर है, फॉर एग्जांपल आपको एक लैंग्वेज दे रहे हैं, ए टू द पावर एन सच दैट एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपसे पूछा जाए क्या लैंग्वेज रेगुलर है, बताइए, तो आप क्या करेंगे? पंपिंग लेमा अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, ये पंपिंग लेमा लेके ना आप इसको सिर्फ डिस्प्रूव कर सकते हैं। आप क्या करेंगे? इन तीनों में से किसी एक को बनाने की कोशिश करें, या तो रेगुलर एक्सप्रेशन, या तो डीएफए, या तो एनएफ। हमारे लिए आसान रहता है रेगुलर एक्सप्रेशन को बनाना। ठीक है, हम लोग इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक रेगुलर एक्सप्रेशन आराम से लिख सकते हैं, ए स्टार। ठीक है, स्टार क्या जनरेट करेगा? लैम्डा ए डबल ए थ्री टाइम्स ए एंड सो ऑन। तो जो भी इस लैंग्वेज में स्ट्रिंग आ रहे होंगे, ये सारे के सारे ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली कोई बोले कि नहीं हमको डीएफए बनाना है, तो लो डीएफए भी बना देते हैं। ये हमारा डीएफए हो गया। इनिशियल फाइनल एक ही बना देंगे, क्योंकि नल को एक्सेप्ट कर रहा है, और यहाँ पे ए का लूप लगा देंगे। तो एक से ज़्यादा तरीके से आप लैंग्वेज को प्रूव कर सकते हैं, गिवन लैंग्वेज जो है रेगुलर है। तरीका क्या है? इन तीनों में से किसी एक को यूज कर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पंपिंग लेमा पे। पंपिंग लेमा का जो स्टेटमेंट है, ये हमारे काम का है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन में आ जाता है। स्टेटमेंट क्या है? लेट एल बी एन इनफाइनाइट रेगुलर लैंग्वेज। इनफाइनाइट रेगुलर लैंग्वेज,
ठीक है, ये रेगुलर मेरा हाईलाइटेड है। देन देयर एग्जिस्ट some positive integers m such that any w belongs to L with लेंथ ऑफ w। जब इसको आप ऐसे लिखते हैं मॉडुलस वाला वैल्यू, इसका मतलब क्या है, लेंथ ऑफ w ग्रेटर देन m कैन बी decomposed as w इक्वल टू एक्स वाई जेड, तीन हिस्सों में, x में, y में और z में। अब इसके साथ जो कंडीशन है अक्सर एग्जाम में वही पूछा जाता है, विथ लेंथ ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू m एंड लेंथ ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू m। मतलब इसको नल नहीं रख सकते, कम से कम एक रखना पड़ेगा। सच दैट wi इक्वल टू एक्स वाई का पावर आई जेड is also in L for all I equal to 0, 1, 2 and so on infinite। ठीक है, तो ये हमारा पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेज। अब स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, एल क्या है हमारा, एक इनफाइनाइट रेगुलर लैंग्वेज। तो बोलता है ये स्टेटमेंट, देन देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट w बिलोंग्स टू l। w जो है लैंग्वेज में बिलोंग करना चाहिए और लेंथ ऑफ w m से बड़ा या बराबर होना चाहिए। अब उसे आप कैसे डिकम्पोज करेंगे, तीन हिस्सों में, एक्स वाई और जेड में। कंडीशन क्या है, एक्स वाई का लेंथ कम से कम m से, m मतलब m से छोटा या m के बराबर ये होना चाहिए। और जो y है यहाँ पे नल नहीं होना चाहिए। लैम्डा, लैम्डा को एक एप्सिलॉन में लिखा रहता है, ये दोनों एक ही चीज है। मतलब y लैम्डा नहीं हो सकता, कम से कम एक होना है, इसलिए लिखा हुआ है y लेंथ ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। उसके बाद आप क्या लिखते हैं, डब्ल्यू वाई इक्वल टू एक्स वाई टू द पावर आई जेड। तो यहाँ y के ऊपर ना i है, तो y को आप पंप कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं पंप करना, पंपिंग। क्या बोलते हैं, पंपिंग। अब ये पंप करने के बाद अगर आपका यहाँ आ जाए, मतलब वो जो लैंग्वेज जो बनेगा नया, तो लैंग्वेज में बिलोंग करे तो आप रेगुलर, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट ना पढ़ने में बड़ा टेढ़ा लगता है, स्टूडेंट को जल्दी समझ में नहीं आता। अब इसमें जो खास खास बातें हैं वो क्या है, पहली बात, इट इज यूज फॉर रिजेक्शन। इसको लेके आप ये प्रूव नहीं कर सकते दैट ए गिवन लैंग्वेज इज रेगुलर। आप इसको लेके क्या प्रूव कर सकते हैं, दैट अ गिवन लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर। ये आप बता सकते, प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, और क्यों ऐसा कर सकते हैं हम लोग देखेंगे अभी। दूसरा, आपसे पूछा जाए कि जो पंपिंग लेमा है ये किस पे बेस्ड है, ये एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है विच इज कॉल्ड पिजन होल प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं उसको, पिजन होल प्रिंसिपल। पिजन होल प्रिंसिपल, ये पिजन होल प्रिंसिपल क्या है, तो देखिए ये प्रिंसिपल बड़ा आसान है। ये क्या कहता है, इफ देयर आर एन होल्स, आपने देखा होगा गांव वगैरह में कबूतर के रहने के लिए ऐसा जगह बनाया जाता है, ये बॉक्स टाइप का है और एक बॉक्स में एक कबूतर ही रहता है। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल क्या नाम, अब इसी के नाम पे है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पिजन होल प्रिंसिपल। कहता है इफ देयर आर एन होल्स एंड n प्लस वन पिजन्स, कितने पिजन है, n प्लस वन, मतलब होल से ज्यादा पिजन है, देन देयर इज एटलीस्ट वन होल
at least one whole which will contain more than one pigeon. ठीक है, दिस इज कॉल्ड पिजन होल प्रिंसिपल। मतलब कि जितने होल्स हैं, हर एक होल में एक एक कबूतर आके रह सकता है। दिन भर दाना चुगते हैं और शाम में आके इसमें आराम करते हैं वो। तो कबूतरों के लिए अच्छा क्या है, एक होल में एक पिजन रहे। सपोज वी हैव कितने होल्स, एन होल्स, लेकिन पिजन की संख्या कितनी है, n+1। मतलब पिजन की संख्या होल से ज़्यादा है। तो आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि देयर इज एटलीस्ट वन होल विच विल कंटेन मोर देन वन पिजन। मतलब एक होल तो ऐसा होगा जिसमें एक से ज़्यादा पिजन। तो प्रिंसिपल देखने में कितना आसान है, समझने में भी आसान है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। ठीक है ना। तो हमारा जो ये पंपिंग लेमा है किस पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन पिजन होल प्रिंसिपल। ठीक है। दूसरा, इसको लेके आप प्रूव क्यों नहीं कर सकते, रिजेक्ट कैसे कर सकते। देखिए, अगर आपको प्रूव करना पड़ेगा, मान लीजिए इसको लेके, तो हम लोग ये जानते हैं ऑलरेडी, ये जो लैंग्वेज है ये रेगुलर है। अब अगर आप इसको लेके प्रूव करेंगे ना, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा n=0 के लिए, n=1 के लिए, n=2 के लिए, n=3 के लिए, n=4, कितने तक के लिए, इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ n के ऊपर लिखा हुआ था। दैट्स वाई आप कभी भी पिजन होल प्रिंसिपल को लेके प्रूव नहीं कर सकते, बट डिस्प्रूव कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रिंग पंप करने के बाद इसमें नहीं आया तो सीधे बोलेंगे ये लैंग्वेज जो है रेगुलर नहीं। ठीक है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। अब इतना करने के बाद हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चन पे। आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है, ठीक है ना। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द लॉजिक ऑफ पिजन होल प्रिंसिपल, द लॉजिक ऑफ पिजन होल लेमा इज एन एग्जांपल ऑफ आइटरेशन, रिकर्सन, द डिवाइड एंड कंकर प्रिंसिपल, द पिजन होल प्रिंसिपल। आपका आंसर क्या हो जाएगा, पिजन होल प्रिंसिपल। ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन, पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेज इज जनरली यूज्ड फॉर प्रूविंग whether two given regular expression are equivalent। ये नहीं होगा। A given grammar is ambiguous, इससे लेना देना नहीं है। A given language is regular, ये कुछ स्टूडेंट ना इसको टिक कर दे, ठीक है, लेकिन ये गलत है। आप इसको लेके क्या प्रूव कर सकते हैं, दैट a given language is not regular, अप्रूवल के लिए यूज नहीं होता है। ठीक है। नाउ अगला, फाइनाइट स्टेट मशीन कैन ओनली रिकॉग्नाइज लैंग्वेज जनरेटेड बाय। फाइनाइट स्टेट मशीन मतलब डीएफएन है, किस तरह के लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करते हैं, या कंटेक्स्ट पे नहीं, इसके लिए तो पुश डाउन ऑर्डर बड़े चाहिए। ओनली कंटेक्स्ट सेंसिटिव नहीं, लीनियर बाउंडेड ऑर्डर बड़े चाहिए कम से कम। ओनली रेगुलर ग्रामर और एनी एम्बिगुअस ग्रामर, ये भी नहीं हमारा होगा। तो एक्चुअल में रेगुलर लैंग्वेज लिखना चाहिए, लेकिन ये ओरिजिनल क्वेश्चन है ना, में ये ओनली रेगुलर ग्रामर लिखना हुआ है, लेकिन चलिए चलेगा, क्योंकि ग्रामर जो है रेगुलर ग्रामर वो रेगुलर लैंग्वेज को ही जनरेट करता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइनाइट स्टेट मशीन कैन रिकॉग्नाइज लैंग्वेज जनरेटेड बाय। नहीं नहीं, ठीक है, रेगुलर ग्रामर, क्योंकि ग्रामर ही लैंग्वेज जनरेट करते हैं रेगुलर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 160 का हमारा सी हो गया। अब आते हैं 114 पे, ये हमारा क्वेश्चन। ये क्या बोला जा रहा है, ये सीधे स्टेटमेंट लिखा हुआ जो हम लोग लिखे थे। अभी यहाँ पे ना आप जो ए बी सी लिखे हैं उसके लिए कहीं एक्स वाई जेड लिखा हो सकता है, आई के बदले के लिखा हो सकता है, जैसे यहाँ के दिया हुआ है, वाई का पावर के। उसके लिए आपको तैयार रहना है, ऐसा नहीं कि तुम लकीर के फकीर जैसा लिखा हुआ था वैसे ही चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब पढ़िए इसको। लेट एल बी ए रेगुलर लैंग्वेज, देन देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट एन। हमारे केस में हम लोग एम देखे थे। सच दैट फॉर एवरी थिंग डब्ल्यू इन एल, सच दैट लेंथ ऑफ डब्ल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू एन, we can break w into three strings w equal to x y z such that। हमारे केस में पहला क्या था, तो आपको यहाँ याद नहीं रखना है, यहाँ ऑप्शंस में देखना है। y के बारे में कम से कम बोला हुआ था कि एक होना है, मतलब ये y लैम्डा नहीं हो सकता, y लैम्डा नहीं हो सकता। अभी ये पार्ट सही है, y नॉट इक्वल टू नल, दोनों में सही है सी और डी। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, एक्स वाई का लेंथ,
है ना। एक्स वाई का लेंथ क्या हो सकता है, लेस देन इक्वल टू एन या लेस देन। देखिए यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ सिर्फ लेस देन है, ठीक है। जबकि यहाँ क्या है, लेस देन इक्वल टू का। हमारे केस में क्या था, लेस देन इक्वल टू, याद करिए, ठीक है। क्या था यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 115, pumping lemma can be used to, to check whether a language is regular, to check whether a language is not regular, to check whether two languages are equivalent। तो आपका आंसर क्या होगा, whether a language is not regular, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 86, which of the following language is regular, we have to choose which one of the following language is regular। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आता है, आप कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें आप। अभी बताइए इसमें से कौन सा हमारा सही हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज रेगुलर, ये पूछा जा रहा है। तो आपको करना क्या है, क्या यहाँ पंपिंग लेमा लगाना है एग्जाम हॉल में, नहीं, यहाँ पंपिंग लेमा नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, आपको इसके लिए देखना है कि अगर आप इसमें से किसी के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिख पाए, दैट लैंग्वेज बिकम्स रेगुलर, ठीक है। तो ये आपका सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी हो। नाउ आप एक चीज यहाँ पे देख रहे हैं, अगर ये डब्लू है और ये डब्लू का आर है, मतलब डब्लू जो स्ट्रिंग होगा का रिवर्स होगा डब्लू आर। जैसे डब्लू लिखा हुआ है ए ए बी, तो डब्लू आर क्या होना चाहिए, बी ए ए, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, आप एक अंदाजा लगाएंगे, अगर आपने थोड़ा पहले से पढ़ाई की होगी तो आपको पता होगा जो डीएफए और एनएफए है उसके पास इनफाइनाइट मेमोरी नहीं होती। मेमोरी होती है आप मान सकते हैं, बट कुछ उसके लिए पैटर्न चाहिए, उसके पास इनफाइनाइट मेमोरी नहीं होती। जबकि यहाँ जब डब्लू जो है ये इनफाइनाइट टाइप का लैंग्वेज है, क्यों दिया हुआ है, 0+1 का 0,1 का प्लस, मतलब ये एक लिखा हुआ है 0+1 का प्लस, ठीक है। मतलब ऑल स्ट्रिंग्स ओवर 0 and 1 एक्सक्लूडिंग नल, बस नल छोड़ के बाकी सारे स्ट्रिंग है वो सारे हो सकते, तो लेंथ पे कंट्रोल नहीं। तो ये डब्लू और उसको डब्लू का रिवर्स का मैच करवाना, तो आप डब्लू को याद रखेंगे तब तो रिवर्स मैच कराएंगे, ठीक है। हम लोग विदाउट अप्लाइंग पम्पलिंग लेमा ये हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली डब्लू डब्लू आर ये पहले ही आ गया, ये भी पॉसिबल नहीं, ठीक है। अब आपको दो जगह देखना है, यहाँ भी पॉसिबल नहीं, कि पहले डब्लू है डब्लू आर है। आपका आंसर ये हो जाएगा अगर आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं तो, ठीक है। मतलब गलत आंसर सही है तो सही कैसे करें, ठीक है। ये भी एक तरीका होता है, अगर आपको क्वेश्चन एक्यूरेटली एग्जैक्टली आंसर पता ना हो तो आप गलत आंसर को काट देंगे तो सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। हम लोग यहाँ निकाल लिए कि ये सी हमारा आंसर होगा, लेकिन हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, तो देखिए ये जो एक्स है ना, ठीक है, ये बीच में है, डब्लू है इसके बीच में, और डब्लू के लेंथ के ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं लिखा हुआ है। मतलब आप क्या करेंगे, अगर ये डब्लू है या डब्लू आर है, तो अगर ये जीरो से स्टार्ट होता है तो जीरो का रिवर्स जीरो ही होगा, ठीक है। वन का रिवर्स वन ही होगा, और बीच में जो भी आए वो सारे को हम एक्स में ले लेंगे, तो जी बीच में जो आ रहा है उसको क्या लिखेंगे, 0+1, क्योंकि ये एक्स जो है प्लस लिखा हुआ है इसलिए हम इसको लगा देंगे प्लस। बोलिए ये चीज समझ में आया, ठीक है। अब इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो अगेन हम प्लस का साइन लगाते हैं, ये यूनियन के लिए, ठीक है। अब आप उस केस को हैंडल करेंगे जो वन से स्टार्ट होने वाला है, तो वन, वन का रिवर्स वन, बीच में क्या है एक्स, इसमें भी क्या लिखेंगे 0+1 का प्लस। तो हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा, ठीक है। वो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, ये अलग थोड़ा लिख दी ताकि ये क्या होना चाहिए यहाँ पे, वन, ठीक है, 0+1 का प्लस, और यहाँ वन, ठीक है। अब ये क्या है हमारा, वो डब्लू जो जीरो से स्टार्ट होता है, और डब्लू आर डब्लू का रिवर्स, एक्स क्या हो जाएगा, बीच में आने वाले सारे चीजें, ये उसको हैंडल कर लेगा,
सिमिलरली ये हो सकता था, ये जो ये है W वो 1 से स्टार्ट होता, तो 1 का रिवर्स क्या हो जाएगा 1, और बीच में सारी आने वाली चीज तो x सब कुछ हैंडल कर लेगा। तो देखिए ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है 86 के लिए सी हमारा इजीली आ गया, दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इज करेक्ट। विदाउट अप्लाइंग पंपिंग लेमा वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में। ये क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग है रेगुलर सेट। आप आपको क्या चीज मेन पकड़ना है कि जो भी रेगुलर लैंग्वेजेस होंगे, रेगुलर रेगुलर सेट मतलब रेगुलर लैंग्वेज, उनमें ना मेमोरी टाइप का कोई चीज नहीं होगा। ऐसा मेमोरी इनफाइनाइट टाइप का। ठीक है, इसीलिए आप देखते होंगे कि जो पुश डाउन ऑटोमेटा है उसके पास क्या एक्स्ट्रा होता है मेमोरी के फॉर्म में, ऑक्सिलरी स्टैक, ऑक्सिलरी मेमोरी स्टैक के फॉर्म में। ठीक है, तो उन सारे स्ट्रिंग को जो डीएफए एनएफए एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जैसे ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन सच दैट एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। इस वजह से पुश डाउन ऑटोमेटा के पास स्टैक है एज ए ऑक्सिलरी स्टोरेज। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो आपको क्या लॉजिक लगाना है, देखिए आपसे पूछा जा रहा है रेगुलर, ये है ए टू द पावर एन बी का पावर 2m, क्या एन और एम दोनों पे डिपेंड करते हैं? नहीं, डिपेंड नहीं करते। तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ए का स्टार लगा दीजिए और बी का तो जो है, देखिए इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया, मतलब ये वाला तो रेगुलर आपका हो गया। ठीक है, अब आपको बताना है कौन सा रेगुलर है, तो डी वाला ऑप्शन तो कट जाएगा क्योंकि इसमें 1 है। अब बाकी रह गया ए बी और सी। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ए टू द पावर एन बी टू द पावर एम, और यहाँ पे क्या है ना, ये लिखा हुआ है कि एन जो है एम के डबल के बराबर होना चाहिए, 2m के बराबर। इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं एन को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और एन के लेंथ पे कोई कंट्रोल नहीं है, दे आर इनफाइनाइट। एम के लेंथ पे कंट्रोल नहीं है, दे आर इनफाइनाइट। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है ये रेगुलर हो जाए। ठीक है, सिमिलरली ऑप्शन नंबर 3 में देखेंगे तो यहाँ बोला है इसके बराबर नहीं होना चाहिए, तो बराबर नहीं होने के लिए भी तो याद रखना पड़ेगा ना कि ए कितना था बी कितना है। दैट्स व्हाई इनफाइनाइट मेमोरी इज रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नॉट रेगुलर। बट अब इसको देखिए, ये ठीक कंसेप्ट इससे मिलता जुलता है। ठीक है, बस उसमें डब्ल्यू लिखा हुआ है, रिवर्स लिखा हुआ है, इसमें एक्स और वाई है। एक्स और वाई क्या है, ए प्लस बी का होल स्टार। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको इजीली लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्टार, बीच में सी डाल दीजिए और इधर देख लीजिए ए प्लस बी का होल स्टार। एक्स भी आपका ये, वाई भी ये, और बीच में जो है C। तो आप 4 के लिए भी आसानी से रेगुलर एक्सप्रेशन लिख पाए विदाउट अप्लाइंग पंपिंग लेमा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एग्जाम हॉल में आपको पंपिंग लेमा की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको सिर्फ क्या है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो स्टेटमेंट टाइप के हों 114 के लिए आपको पंपिंग लेमा की जरूरत पड़ती है। तो इस वाला का आंसर क्या हो गया 87 का, 1 एंड 4, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे नेट के लिए, गेट के लिए, अपकमिंग एग्जाम के लिए, तो आप इसे अच्छे से रिवाइज करें। ठीक है, और पंपिंग लेमा फॉर जो कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होता है उसे भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो जरूर इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपकमिंग एग्जाम जो है दिसंबर वाले के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए आप चाहें तो हमारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।